हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात कर रहे हैं पार्ट 4 की इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द रिम्यूनरेशन टू ईच ऑफ दिस कॉल्ड। देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन के फैक्टर कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेस। प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग तो 4 होते हैं। क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, खत्म। फिर अगर ऐसे पूछे तो 5 होते हैं, इंटरप्राइजेस ऐड हो जाएगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजेस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कितने फैक्टर होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर द रिम्यूनरेशन टू ईच ऑफ दिस कॉल्ड। तो उसके रिम्यूनरेशन को क्या कहते हैं? मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं, उनके रिम्यूनरेशन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, तो रिम्यूनरेशन क्या कहते हैं? लैंड, लैंड के बदले में ऑनर को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस मिलती है। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिलती है और इंटरप्राइजेस प्रॉफिट मिलता है। जो केयर करके, डेयरिंग करके, है ना, हिम्मत करके, डेयरिंग करके जो कोई प्रोड्यूसर गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, फैक्ट्री स्टेब्लिश करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जो रिस्क लेके काम करता है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद कॉस्ट, है ना, कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो उससे पहले अपन समझेंगे कि कॉस्ट क्या होती है। देखो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट निकालने के लिए, गुड्स बनाने के लिए, ठीक है, कॉस्ट इधर जो खर्चा किया जाता है टोटल गुड्स बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो सर ये कॉस्ट क्या एग्जाम में आएगा? देखो आने जैसा नहीं है, पर अपन समझे तो सही कॉस्ट क्या होती है। फिर उसके बाद बात करेंगे फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। तो कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट निकालने के लिए, गुड्स बनाने के लिए जितना टोटल खर्चा होता है वो उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक होती है मार्जिन फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या? जो फिक्स रहती है, चाहे अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी अपन को रूम का रेंट, फैक्ट्री का जो किराए से फैक्ट्री ले रखी है उसका रेंट तो अपन को देना ही देना है, चाहे प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द एक्सपेंसेस विच हैज टू बी पेड इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में अपन को क्या करना है कि रेंट तो पेड करना ही है, एक्सपेंसेस तो पेड करना ही है। ठीक है, वेदर प्रोडक्शन इज डन और नॉट, चाहे प्रोडक्शन हो या नहीं हो। एग्जांपल रेंट ऑफ रूम। ठीक, हो गया कंप्लीट। उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट मतलब चेंजेस होना, फिक्स्ड मतलब चेंज नहीं होना, वेरिएबल कॉस्ट मतलब चेंज होना। तो क्या? द एक्सपेंसेस विच इज इंकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन इज डन। जब प्रोडक्शन होता है तभी खर्चे होते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तभी और खर्चे इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो वापस से मंगाया, वापस से गुड्स को मैन्युफैक्चर करा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? कॉस्ट चेंज होती रहती है। एग्जांपल रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो रॉ मटेरियल वापस से मंगा लिया। ठीक है, देखिए, तो अगर एग्जाम में अगर मीनिंग आए तो आप मीनिंग लिख देना, अगर डिफरेंस भी आ जाता है तो आपको डिफरेंस कैसे लिखना है? पहला पॉइंट तो आप मीनिंग बना लोगे फिक्स कॉस्ट का। ठीक है, पहले तो फिक्स कॉस्ट का मीनिंग बना लोगे, दोनों का मीनिंग हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट का भी मीनिंग और वेरिएबल कॉस्ट का भी मीनिंग। फटाफट आपको अच्छे नंबर मिल जाए, मैंने आपको दोनों सिचुएशन समझा दी है। एक तो फिक्स कॉस्ट का मीनिंग हो जाएगा और एक तो वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में रेंट ऑफ रूम लिख देना, फिर एग्जाम्पल में लिख देना रॉ मटेरियल। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या हो जाएगा? वेरिएशन डाल देना। एफसी मतलब फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज, फिक्स मतलब फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। ठीक है, पीरियड लिख देना। लॉन्ग रन कंसेप्ट होता है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का शॉर्ट रन कंसेप्ट होता है। तो ये आपके डिफरेंस भी बन गए और मीनिंग भी बन गए। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए फटाफट से, दोनों ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ही मोस्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4 के दोनों ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट से ये नोट कर लेना। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। और कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये पार्ट 4 है,
इसके और भी पार्ट बनाएंगे क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।